आखिर आपने क्या किया? वही 8वां पास वाले को जो है सो किसी तरह का डिग्री मंगवा दिया आपने और जो है सो शिक्षक बना दिया। हॉस्पिटल तो खोल दिया, डॉक्टर का कहीं कोई पता नहीं है। फिर ये भी नहीं काम करेगा तो इसको भी जनता नहीं चुनेगा। जनता तो परमात्मा है, जनता चाहेगा तो आकाश उठा देंगे, नहीं तो पाताल पहुंचा देगा। जी जी जी, सब पावर जनता पर है। महंगाई और सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है। नेता सुधरने देगा बिहार को, कभी नहीं सुधरने देगा। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं तारापुर विधानसभा क्षेत्र के मुस्कीपुर गांव में। हम यहाँ जन की बात करने आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्रों में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इन दोनों उपचुनावों को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। तमाम तरह के दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। तारापुर के मुस्कीपुर में हम मौजूद हैं। जनता क्या सोचती है, उसके मन में क्या कुछ चल रहा है, आइए जनता से ही जानते हैं। ये बताइए कि अभी जब 30 तारीख को आप वोट डालेंगे तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को सीधे तौर पे प्रभावित करेगा? महंगाई और सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार निकम्मी है, आपने एक लाइन में बोल दिया। लेकिन नीतीश जी तो तमाम दावे करते हैं, वो कहते हैं कि हमने बिहार का चेहरा बदल दिया। क्या बदल दिया? सिर्फ कागज पर ही बदल दिया, जमीन पर नहीं। कागज पर सब कुछ बदल दिया। सड़कें बनी कि नहीं? नहीं, सड़कें नहीं बनी। नहीं, हर घर नल जल कुछ नहीं। 25,000 कुछ इंदिरा नहीं। आवास में लेता है, क्या घर बनेगा? जितना इंदिरा आवास आया है 25,000 लेता है पहले चमचा, तब इंदिरा आवास मिलता है। तो कैसे घर बनाएगा गरीब लोग? भ्रष्टाचार मतलब घूस लेते हैं। हाँ, घूस लेते हैं। 25,000 लेते हैं तब इंदिरा आवास पास होता है, नहीं तो नहीं होता है। 45 कौन लेता है? 25,000 कौन लेता है? चमचा लेता है जो पास करवाता है। सरकार के मतलब लोग होते हैं। हाँ, सरकार को गांव के मतलब मुखिया के लोग होते हैं। हाँ, वो आता है 25,000 पहले ले लेता है, 45,000 में तो कहाँ से इंटर तक पहुँचाएगा उसको? सुशासन मतलब यहीं पे खत्म हो जाता है। यहीं पर खत्म हो जाता है। गरीब लोग घरे नहीं बना सकता है, कहता है ढालेगा तो पैसा देगा, ढलबे नहीं करता है, सबका ऐसे रह जाता है घर। कहाँ से पैसा बनाएगा? हाँ, गैस क्या बता रहे हैं? गैस 300 रुपये में दे दिया, अभी 1100 रुपया लेता है। जाओ, सबका खत्म हो गया खेला। ऐसे सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है, ढन ढन करता है। अब लकड़ी चुनते हैं तब जलाते हैं, गौठा फिर ठोकते हैं, फिर वही बात, वही सरकार। इसलिए सरकार को बदलना है। आप बाबा जी, आप बताइए, आप क्या चाह रहे हैं? बिहार कभी नहीं सुधरने वाला है। यहाँ नेता लोग पब्लिक को गाड़ मार के छोड़ देता है। और बोलिए। हाँ, नीतीश जी तो कह रहे हैं सुशासन के नीतीश का बाप भी नहीं सुधार सकता है बिहार को। जब नीतीश से चमचा है, घूस खाता है, उसे हिसाब मांगेगा तब न वो जवाब देगा। हाँ, अभी तो छिपा हुआ है, सरकार है अभी छिपा हुआ है। जब बदली होगा तब न पता उसको चलेगा। लेकिन वो तो कहते हैं, जनता भी कहती है, बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि विकास पुरुष हैं वो। उसी का लोग कहता है कि बिहार में विकास है। और आदमी से पूछिए और देखिए गांव गांव घूर करके क्या है, विकास है कि निकास है। नहीं तो नीतीश जी तो हमेशा कहते हैं, मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि कभी आपके गांव में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो ये तमाम चीज़ें हमने लाने का काम किया। सोच, बिजली उजली आता है लेकिन खाने वाला खा जाता है। 5-6 साल में रोड बनता है, आगे चल के देखिए रोड का क्या हाल है। नेता सुधरने देगा बिहार को, कभी नहीं सुधरने देगा। हाँ, कौन सुधारेगा सो बताइए? सुधारेगा जो ऐसा नेता बढ़िया होगा वही सुधारेगा। तो ये जो आप घूम रहे हैं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, उनसे उम्मीद है क्या? हाँ, वो तो कर देंगे। जाति होने की वजह से? जाति होने की वजह से? जाति नहीं, उसका ऐसा बोल है, समाचार में भी सुनते हैं ना, उसका ऐसा बोल है कि वो स्टेट को चला लेगा।
की रे संजय? हाँ, बढ़िया से चला। हाँ। रोजगार देगा। समाचार में सुनते हैं ना उसका बोली, तो अनुभव है, अंजान है कि वो राजपथ चला देगा। मुझे तो नहीं लगता है। नहीं, वो गरीब से लेके सब मजदूर तक को देखेगा। हाँ, मुझे तो नहीं लगता है। हमको लगता है, पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। कैसे, मतलब क्या आपने देख लिया ऐसा? वहाँ तो चाहिए बोल वाला, यहाँ भी चाहिए ब्लॉक में बोल वाला। हाँ। तो विरोधी पार्टियां, बीजेपी के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि ये तो ना पढ़े लिखे हैं, हाँ। और ये कैसे चला लेंगे? पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे नहीं तो इससे क्या, यहाँ देखिए थप्पा मार बना है पंच, तो ऐसे रास्ते नहीं चलाएगा। बुद्धि ज्ञान है उसको चलाने का कि नहीं? एक इंजीनियर और एक अनपढ़ में फर्क तो होगा ना? नहीं, इंजीनियर तो पैसा दे के बना है। नीतीश कुमार। हाँ, इंजीनियर जितना भी नौकरी हो रहा है सब पैसा खा करके नौकरी हो रहा है। नीतीश कुमार, हाँ, करके IT करके थाना में नीतीश का टैक्स बना हुआ है। नकली सर्टिफिकेट क्या समझे? बना हुआ है। थाना में नीतीश का मंथली बना हुआ है। और बोलिए, शराब बंद है कि नहीं बाबू जी? शराब बंद है, चुपका बेचता है। घर घर अब शराब आता है, दूसरे रास्ते आता है, बिहार में कैसे गाड़ी घुस जाती है? हैं? रोज तो पकड़ा रहा है शराब, शराब मिलता है, आता है कैसे नहीं? महंगा लगता है। तो ये सब तो नीतीश करवा रहा है। तब क्या, पुलिस टैक्स रहेगा, सरकार टैक्स रहेगा, 2 नंबर का काम होगा। था तो सस्ता में मिलता था, जिसको पीना था पीता था। तब? अभी तो महंगाई पकड़ के सोच खींच लेता है। इसका अब ये बताइए कि तारापुर से कौन मतलब जीत रहा है? अरुण देखिए, जिसके भाग में होगा वही जीतेगा। लड्डू लड़ेगा बढ़िया, तब न जरेगा। तब आप किसके भाग्य पे ठप्पा लगाएंगे? अब हम तो दे देंगे लालटेन छाप में। ललटेन छाप। हाँ, ललटेन छाप को आप देंगे। हाँ। तेजस्वी जी आपको अच्छा लग रहा है? जरूरी हाँ, आप बताइए क्या सोच रहे हैं? देखिए, बदलाव तो जरूरी है, इसलिए कि एक गांव के विकास के लिए क्या चाहिए? जी जी। हमको शिक्षा बढ़िया चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा बढ़िया चाहिए, सिंचाई की सुविधा बढ़िया चाहिए, जी। और क्या चाहिए? सड़क चाहिए। इतना ही चीज़, ये 4 चीज़ जिस गांव में हो जाएगा, वो गांव धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। बिल्कुल। ये बताइए कि 15-16 साल से ज़्यादा से समय से नीतीश जी सत्ता में हैं, तो एज ए मुख्यमंत्री वो आपके जो विकास की कसौटी है उस पर खरे उतरते हैं कि नहीं? देखिए, उनकी सोच अलग है, लेकिन वो जमीन पर नहीं आ पा रहा है। आज शिक्षा के स्तर को देख लीजिए आप, यानी वो बदतर स्थिति हो गई है कि आज अगर यदि हम 2 रुपया कमाते हैं तो चाहते हैं कि 1 रुपया उसको खर्च कर करके पेट थोड़ा काट ले, लेकिन बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज दें। क्यों हम भेज देंगे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में? आखिर आपने क्या किया? वही 8वां पास वाले को जो है सो किसी तरह का डिग्री मंगवा दिया आपने, और जो है सो शिक्षक बना दिया। हॉस्पिटल तो खोल दिया, डॉक्टर का कहीं कोई पता नहीं है। 60 बरस से वो आज अगर यदि मेरे यहाँ कोई बीमार पड़ जाते हैं, मेरे गांव में हॉस्पिटल है, यहाँ हम नहीं इलाज करा पाते हैं, वो कहाँ लेके जाना होगा? या तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना होगा, या फिर तारापुर लेकर के जाना होगा। तो बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव निश्चित रूप से चाहते हैं। निश्चित रूप से जी हाँ। मतलब सरकार जो है पिछले 15-16 सालों में इस तरह का काम नहीं किया है कि उसको एक बार और मतलब एक ग्रामीण एरिया में जो काम होनी चाहिए, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर मजदूर और किसान रहते हैं। मजदूर के मामले में भी वो जीरो हैं। कहते हैं कि मनरेगा में हमने काम करवा दिया, इतना मजदूर को से काम करवा दिया। क्या वो मजदूर काम करते हैं? ये बताइए कि लेकिन आपके सामने ऑप्शन कौन है? मतलब तेजस्वी यादव? मेरे सामने तो तेजस्वी यादव ऑप्शन है। लेकिन तेजस्वी यादव पे तब तमाम तरह के आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोग हैं। देखिए, आरोप तो अभी आपको सुन करके लग रहा होगा कि हम भी नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आपको सुन करके लग नहीं, आरोप लगा रहे हैं आप? जी नहीं, आरोप लगा, आपको सुन के लग, लेकिन हकीकत वही है। अगर यदि नीतीश कुमार इस चीज पर ध्यान दिए हुए रहते। आप तेजस्वी जी के बारे में बोलिए। तेजस्वी जी के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं? वही तो पूछ रहा हूँ कि मतलब तेजस्वी जी के बारे में उनका सोच है, जैसा कि उन्होंने घोषणा किया था पहले विधानसभा में, ये तो उपचुनाव हो रहा है, पहले विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था कि सबसे पहले मैं पहली कैबिनेट में 10 लाख की नियुक्ति करूंगा। ठीक है, नीतीश कुमार ने कहा 19 लाख का नियुक्ति करूंगा। क्या आज 19 लाख का नियुक्ति हो गया?
मान लेते हैं अगर यदि 19 लाख का नहीं हुआ तो एक बार 10 पर भी चांस लगा के देख लेते हैं। इसमें मेरा क्या जाता है? अरे जनता ही तो हर हमेशा पिसा रहा है। नीतीश कुमार भी अपने जगह पर हैं और तेजस्वी भी अपने जगह पर रहेंगे, लेकिन तेजस्वी को जब हमने मौका ही नहीं दिया है तो फिर हम ये क्यों उम्मीद लगा लें कि वो कुछ नहीं करेंगे? मौका मिलने पे अच्छा काम करें। मौका मिलने पर जरूर अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग हैं गांव के, और कोई बोलने वाले हैं? आइए बाबा जी, आप बताइए। बाबा जी बताइए, क्या सोच रहे हैं आप? अनुभवी आदमी हैं, गुस्से में देख रहा है। देखिए, कोई गुस्से में नहीं। देखिए, करने का मतलब है कि विरोधी तो रहना चाहिए। एक ही आदमी के पास जब कोई चीज सत्ता रहेगा तो उसको भय कभी रहेगा, तो उसको जब बदला होगा तब नहीं होगा भाई कि जनता उसके पास हो तो हम काम करेंगे। डर नहीं रहता है, डर रहना चाहिए जनता को। अब देखिए, 60 बरस से हॉस्पिटल यहाँ पर है, अब 60 बरस से हॉस्पिटल है, अभी डॉक्टर नहीं आता है। बताइए कितना जाने में कितना दिक्कत होता है। तो इसीलिए सोचते हैं कि बताइए कितना दूर मतलब बच्चा होने लेडीज को कितना कष्ट होता है। इसलिए हम लोग यही सोचते हैं कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। फिर ये भी नहीं काम करेगा तो इसको भी जनता नहीं चुनेगा। जनता तो परमात्मा है, जनता चाहेगा तो आकाश उठा देंगे, नहीं तो पाताल पहुंचा देगा। जी जी जी, सब पावर जनता पर है। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन अभी ये बताइए कि आप बदल करके आप तेजस्वी जी को लाना चाहते हैं। इस बार अभी तारापुर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तारापुर में किसको जिता रहे हैं आप? हम तो तेजस्वी को जिता रहे हैं। तेजस्वी को जिता रहे हैं। और जानते हैं, वृद्धा पेंशन कहा था कि 1000 देंगे तो हम जीतेंगे, तो नहीं जीता तो इसको कम सोचना चाहिए। 1000 का है तो 600 कर देना चाहिए। खुश करने के लिए बूढ़ा वृद्ध कुछ खुश करना चाहिए कि बाकी 1000 का है हम 600 कर दें। जी जी। लेकिन नहीं किया है, इसलिए जनता के मन में तकलीफ हो गया कि नहीं, एक बार बदलाव होना चाहिए। अरे लालू यादव राज किया ना, मैंने जो भी रहे तो उसको बदलाव हो गया। इसी तरह से इसने करेगा तो इसका भी बदलाव होना चाहिए, फिर ये आएगा तो जो काम करेगा उसको दाम मिलेगा। इसलिए बदलाव होना जरूरी है। ये बताइए कि मतलब जिस तरह से मतलब लगातार जेडीयू के उम्मीदवार यहाँ से जीतते रहे हैं और इस बार जो है आरजेडी ने साहू जाति के उम्मीदवार पे दाव लगा दिया है, तो लगता है कि अच्छा किया है और ज़्यादा चांस बढ़ गया जीतने का। देखिए, वो तो अपना अपना अनुमान होता है। आपका अनुमान क्या है? मेरा अनुमान है कि आपकी बदलाव होगा। हाँ। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पे आप वोट करेंगे? तो हम लोग तो राजद में हैं, राजद पार्टी का है और राजद अबरी जीतेगा। ये आप कैसे कर रहे हैं? 15 साल। हाँ हाँ, ये डंका बज गया। पहले अनुमान होता है हम लोग को। अनुमान? हाँ साहू जी को टिकट मिल गया इसलिए? हाँ। साहू जी, लगता है कि साहू कास्ट के लोग जो हैं वो आरजेडी के तरफ वोट करेंगे, वोट टूटेंगे? हाँ, नहीं, वो आरजेडी की तरफ वोट करेंगे। साहू समाज के लोग करेंगे? हम तो अभी बहुत सारे साहू लोग से बात किए तो बोले कि अभी तो 50-50 का मामला। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। नहीं, हम तो रोजे जाते आते हैं। रोज जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं वो लोग? हाँ, अब लोग तो ऊपर राजद में मिला हुआ है, सब राजद 35,000 है, वो राजद को वोट करेगा। 35,000 राजद को वोट। ये बताइए कि अगर राजद चुनाव जीत भी यहाँ से जाते तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, क्या फर्क पड़ेगा? बदलाव होगा, काम काज होगा। अब नीतीश जी बूढ़ा हो गए, खाली कागज पर काम लेते हैं, करते तो कुछ नहीं है, मिलता तो हम लोग को कुछ नहीं है। सुशासन की सरकार है। शराब बंद है कि नहीं? हाँ, शराब बंद है कि नहीं? शराब तो रोजे रात दिन पीता है लोग और रात दिन बनता है और कोई देखने वाला नहीं है। आपने नहीं पीते हैं? हाँ, नहीं, हम नहीं पीते। कभी कभी? नहीं, कभी भी नहीं। तो गांव के लोग पीते हैं? जखनी शुरू था तो खूब पीते थे, बंद हो गया तो कहानी खत्म हो गया। लगता है सर पीने में, अब बंद क्या करें? तो मतलब ये सब सिर्फ दिखावा है कागज पे? कौन सी कागज पर लिखा हुआ? मतलब शराबबंदी, हाँ। विकास की बात सब कागज पे? हाँ, कागजे पे है। यहाँ तो हम देखते हैं दुनिया बोलते हैं तो पी पी के लोग मस्त रहता है। ये बताइए कि तेजस्वी जी आपके गांव में आए थे कि नहीं? हाँ, नहीं, हमारे गांव में नहीं आ सका। हमारे गांव में उस दिन आदमी नहीं था, मृतक हो गया था। अच्छा। तो सुना है आपने मुस्कीपुर की जनता की आवाज़। यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं और यहाँ 100 बात की एक बात कहें तो कि यहाँ की जनता साफ साफ कह रही है कि बदल करके हम तेजस्वी को लाना चाहते हैं।
एक बार उन्हें मौका देना चाहते हैं, उनकी काबिलियत को परखना चाहते हैं, उनके दावे में कितना दम है ये देखना चाहते हैं और इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ऐसे भी नीतीश जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, मुस्कीपुर, तारापुर विधानसभा क्षेत्र।